तो ये पहली सूची बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नितिन, पहली सूची बीजेपी ने भी जारी कर दी है, जो नाम शामिल है कितना संतुलन नजर आ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इस सूची में कुछ नाम जो है उनके ऊपर पहले से कयास लग रहे थे, खास करके प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और पहले भी कयास लग रहे थे और अरविंद केजरीवाल ने जो पैसे देने का आरोप तमाम चीज़ें लगाई थी, तभी ये चीज़ें साफ हो गई थी कि नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो सांसद थे वेस्ट दिल्ली से, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला था। इस बार कमलजीत सहरावत को मिला था, तो ये लग रहा था कि उनको अब विधानसभा में उतारा जाएगा। साहिब सिंह वर्मा जो पूर्व सीएम है उसके पुत्र हैं प्रवेश वर्मा। दूसरा सबसे बड़ा नाम तरविंदर सिंह मारवा जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और ये बिल्कुल मनीष सिसोदिया के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़ी चुनौती तरविंदर सिंह मारवा, क्योंकि पहले से चुनाव लड़ते रहे हैं, इलाके में अपना उनका एक अलग प्रभाव है, तो एक अब कंपटीशन, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की तरफ से फरहान सूरी हैं और वहीं अगर नई दिल्ली विधानसभा की बात कर लें तो कांग्रेस से फिर संदीप दीक्षित हैं, तो एक ट्रायंगुलर फाइट दोनों सीटों पर देखते हुए नजर आ रही है। तीसरा जो मैं देख रहा हूँ मनजिंदर सिंह सिरसा, क्योंकि पहले अकाली में थे, अकाली दल से जब बीजेपी अकाली का गठबंधन था तो एक सीट दिल्ली में बीजेपी अकाली को देती थी, लेकिन सिंबल बीजेपी का होता था। उस वक्त चुनाव लड़े थे और इस बार दोबारा फिर अकाली में चले गए जब गठबंधन टूट गया, तो अब दोबारा बीजेपी में आए हैं। तो अब दोबारा राजौरी गार्डन से, क्योंकि पंजाबी बहुमूल्य लोग काफ़ी हैं राजौरी गार्डन इलाके में, पंजाबी बाग इलाके में, तो वहाँ से अब टिकट जो मिला है संतुलन, क्योंकि जिस तरीके से, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो रेखा गुप्ता मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की उम्मीदवार थी, हालांकि उसमें पूरे नंबर्स नहीं बन पाए। शैली ओबराय बाद में आम आदमी पार्टी की बनी थी, लेकिन फायर ब्रांड नेता हैं, बीजेपी की महिला नेत्री हैं और टिकट मिलना कहीं ना कहीं तय था शालीमार बाग से, तो रेखा गुप्ता को शालीमार बाग से ही पार्टी ने उतारा। ये भी टफ कंपटीशन वहां पर आम आदमी पार्टी को होने वाला है। दो नाम जो अब आम आदमी पार्टी से जो आए थे उनको भी टिकट मिला है। बिजासन से जो मंत्री कैलाश गहलोत मंत्री पद छोड़ के आए थे, उनको बिजासन से ही टिकट दिया गया। दूसरा राजकुमार आनंद जो मंत्री ही थे आम आदमी पार्टी में, लेकिन पार्टी छोड़ गए थे, उनको पटेल नगर से टिकट दिया है। तो दोनों का ही टिकट मिलना लगभग तय था और दोनों ही काफी अपने इलाके का दावर नेता है, तो वहां पर ये टफ कंपटीशन होने वाला है। तीसरा जो कांग्रेस छोड़ के आए थे अरविंदर सिंह लवली, उनको भी टिकट दिया जा रहा है, उनको भी टिकट दिया गया है। कुछ टिकट जो हैं जो पहले एक चर्चाएं चल रही, जैसे कृष्णानगर है, कृष्णानगर से अनिल गोयल को दिया गया है, लेकिन पहले चर्चा चल रही थी कि क्योंकि वहां से हमेशा चुनाव डॉक्टर हर्षवर्धन लड़ते रहे हैं इस बार, लेकिन उनका लोकसभा का भी टिकट काट दिया गया था, तो लग रहा था कि विधानसभा दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर अनिल गोयल जो हैं ये वहीं पर अपना क्लिनिक भी चलाते हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, काफ़ी सक्रिय दिल्ली बीजेपी की राजनीति में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाम जरूर आगे चल रहा था, तो अब उस नाम पर तस्दीक हुई है। डॉक्टर अनिल गोयल का भी नाम यहाँ पर, अगर बाकी अगर हम नाम देखें तो चाहे और सबसे बड़ा नाम दुष्यंत कुमार गौतम करोलबाग से। दुष्यंत कुमार गौतम संगठन के नेता हैं और इससे पहले हरियाणा में जब राज्यसभा की वैकेंसी निकली थी करीब 1.5-2-2.5 साल के लिए, तब हरियाणा से वो बीजेपी से राज्यसभा के मेंबर रहे थे, लेकिन वो टेन्योर खत्म हुआ। उसके बाद से उनको पंजाब का प्रभारी लगाया गया बीजेपी का, फिर उसके बाद उनको उत्तराखंड का लगाया गया था। अभी फिलहाल वो संगठन में है थे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में वो सक्रिय हुए थे, तो ये माना जा रहा था कि दुष्यंत कुमार गौतम को टिकट यहाँ पर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो दुष्यंत कुमार को जो टिकट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं करोलबाग एरिया एससी सीट है, सामने आम आदमी पार्टी के राजेश ऋषि हैं, तो और हाल ही में वहाँ पे आतिशी भी जाकर के करोलबाग से गुरुद्वारे में ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन किया था, तो वहाँ पर तमाम नेता इकट्ठे हुए थे, तो एक वहाँ पर एक अब वहाँ भी टफ कंपटीशन रहने वाला है। जो बाकी अगर आउटर दिल्ली की बात कर लें, नांगलोई जाट से मनोज शौकीन है, नांगलोई जाट से ही रामवीर शौकीन भी हैं, जो अभी दिल्ली सरकार में मंत्री उनको बनाया गया था कैलाश गहलोत के जाने के बाद। दोनों ही जाट नेता हैं, दोनों ही शौकीन, तो दोनों को ही एक वहां पर जातीय इसके चलते, समीकरण के चलते माना जा रहा है मनोज शौकीन को यहाँ पर टिकट जो है दिया गया है। और ये तमाम नाम
कहीं ना कहीं पहले से लगभग चीज़ें चल रही थी और 29 नाम अभी आए हैं, बाकी कई नाम अभी घोषित होने हैं, लेकिन इन नामों में एक पूरा समीकरण, 2 महिलाएं हैं इसमें, एक शालीमार बाग से रेखा गुप्ता हो गई और दूसरी कुमारी रिंकू हैं सीमापुरी से, ऐसी सीट है ये। तो अभी काफ़ी नाम आना बाकी हैं। आज भी दिल्ली बीजेपी ने एक बैठक रखी हुई है 3:30 बजे, जिसमें हो सकता है बाकी नाम भी डिसाइड किए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा एक कंपटीशन कैसे आम आदमी पार्टी को दिया जाए